चलिए आज हम बात करते हैं वेनेजुला और अमेरिका के जो टेंशन्स थे इनके दरमियान। आया जो अमेरिका ने वेनेजुला का जो प्रेसिडेंट है जिसे निकोलस मेडोरस है उसको अरेस्ट कर दिया यानी कैप्चर कर दिया। कैप्चर करने के बाद जो है उसके ट्रायल जो है वो अमेरिका के अंदर यानी न्यूयॉर्क में चलाए जाएंगे और वहां की कोर्ट्स जो है उसको देखेगी। अब हम देखते हैं कि जो ट्रंप ने ये अटैक्स किए हैं यानी जो उनके ऊपर स्ट्राइक्स किए हैं उनके पीछे क्या असबाब थे और कब से इनका जो है वो मसला चलता आ रहा है। मसला तो बहुत डीपली है, लेकिन हम जो है इसी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है वो बात करेंगे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और जो मडोरा था उनके दरमियान क्या क्या क्लिशेज रही हैं और इसके पीछे आया जो ट्रंप ने एलिगेशंस लगाए हैं कि ये जो मडरो है वो ड्रग जो है यानी नार्को टेररिस्ट है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इन सितंबर के अंदर इन्होंने क्या किया कि सितंबर के अंदर यूएस की जानिब से तकरीबन 35 जो है वो स्ट्राइक किए गए इनके बोर्ड्स के ऊपर, और उन बोर्ड्स में से तकरीबन 115 से ज्यादा जो लोग थे वो मारे गए। यानी उसमें यूएस बार बार यही कहता रहा है कि ये जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं। यूएस के अंदर जो लोग हैं वो ज्यादा ड्रग कंज्यूम करते हैं और उन ड्रग कंज्यूम्स की वजह से ज्यादा अमवात हो रही है और उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी। तो इसीलिए जो है अमेरिका ने अटैक किया है। अमेरिका का ये कहना था कि जो वेनेजुला का जो प्रेसिडेंट थे वो इसमें पूरा इन्वॉल्व है और इसके ऊपर जो है यानी जो भी इसकी हमें लोकेशन बताएगा और अरेस्ट करने में मदद करेगा उसे हम जो है $50 मिलियन की जो है वो बाउंटी देंगे, यानी उसके ऊपर इनाम रखा गया था इनकी जानिब से। तो अब हम देखते हैं कि जो एलिगेशंस लगाकर ट्रंप ने वेनेजुला के ऊपर जो स्ट्राइक्स किए और उसके सदर को कैप्चर किया है, क्या वो दुरुस्त है कि नहीं है। हम डेटा के जरिए इसे एनालिसिस करेंगे और अगर वो चीजें साबित होती हैं या नहीं होती है तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले जो ट्रंप का जो एलिगेशन था वो ये था कि ये जो है वो ड्रग जो ट्रैफिकिंग हो रही है यूएसए के अंदर वो वेनेजुला के जरिए हो रही है। जबकि अगर हम डेटा देखें तो इनका जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है जिसे हम मार्को रूबियो कहते हैं, मार्को रूबियो ने पता है क्या किया था। मार्को रूबियो ने कहा था कि यूएन खुद कह रहा है कि वेनेजुला जो है वो ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मार्को रूबियो ने खुद यही अल्फाज दोहरा के बाद में कहा कि यूएन कौन होता है। इसका मतलब है कि यूएन खुद बता रहा है कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ये जो अमेरिका है वो कह रहा है कि ये इन्वॉल्व है। उसके बाद हम चलते हैं कुछ डेटा के ऊपर। अब मैं आपको डेटा शेयर करने जा रहा हूँ, यानी ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो ट्रंप के जो एलिगेशन नंबर फर्स्ट है उसको जाहिर करती है कि आया वेनेजुला ड्रग ट्रैफिकिंग ऑफ द यूएस में इन्वॉल्व है कि नहीं है। अब हम अगर डेटा निकालें कि 2023 से लेकर 2025 के अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग में ये मसला हुआ है कि हमें जो डेटा मिलता है कि सबसे ज्यादा जो कोकेन या हीरोइन जो प्रोडक्शन कंट्री करता है वो है कोलंबिया। कोलंबिया ने जो है 2023 से 25 के डेटा के मुताबिक 2,53,000 जो है एकड़ जो है उसने जो है वो प्रोड्यूस किया। उसके बाद पेरू आता है, पेरू के बाद मेक्सिको आता है, वेनेजुला का बाद में नाम आता है। इसका मतलब ये है कि उसमें जो 90% जो है ड्रग ट्रैफिकिंग होती है वो मेक्सिको के जरिए होती है, ये डेटा बताता है। इसका मतलब ये है कि इनफैक्ट अगर वाकई नहीं इसको ड्रग ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट ही काम करना था ट्रंप को, तो वो ड्रग ट्रैफिकिंग तो 90% जो है वो मेक्सिको के थ्रू होती है। तो इसका मतलब ये है कि फिर मेक्सिको के ऊपर इनको अटैक करना चाहिए था, ना कि वेनेजुला के ऊपर। तो इसका मतलब ये साफ जाहिर हो गया कि ये ड्रग ट्रैफिकिंग से इशू नहीं है, मेन इशू कोई और है। चलो इसका दूसरा जो एलिगेशन था वो ये है कि वेनेजुला के ऊपर 2013 से लेकर अभी जो 2024 की इलेक्शन हुई थे उसमें भी जो है ये यही डिक्टेटरशिप चला रहे हैं, यही डेमोक्रेसी को जो है चलाने नहीं दे रहे। ये ट्रंप के एलिगेशन थे। ट्रंप का ये एलिगेशन था कि वहां पर जो हुकूमत है वो क्या है, ऑटोटेरियन जो है गवर्नमेंट है। ऑटोटेरियन वो होती है यानी जो सारे सिस्टम को कंट्रोल करके रखती है उसे हम बोलते हैं। तो डिक्टेटरशिप का समझो कि सेकंड जो है ये फेस होता है। तो ये ट्रंप ये कह रहा था कि हमें जो है इनको यहां से निकालना है, यानी वहां की जो गवर्नमेंट है उनको ह्यूमन राइट्स के राइट्स दिए जाएं और डेमोक्रेसी हो, लिबर्टी हो। इसीलिए जो है हम जो है इसको देखेंगे। अगर यही बात है, अगर फॉर एग्जांपल अमेरिका यही चाहता है कि दुनिया में ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन ना हो और ये चीजें ना हो, तो फिर क्या फलस्तीन के अंदर जो इश्यूज हो रहे हैं उनमें जो है इसराइल इतनी तबाही मचा रहा है, आए दिन जो है वायोलेशन करता है, फिर बाद में यही लोग यानी ट्रंप इंतजामिया की जानब से वहां पर जो है वो एड्स दिए जाते हैं और उनको जो है सपोर्ट किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका को ह्यूमन राइट्स जो है उनसे कोई लेना देना भी नहीं है। ये दोनों जो एलिगेशंस वेनेजुला के प्रेसिडेंट के ऊपर या वेनेजुला के ऊपर जो लगाए गए थे, ये सबूतों के माध्यम जो है ये चीजें दोनों रद्द आ जाती है। उसके बाद हम कहते हैं कि फिर आखिरकार वजह क्या है जो इसके ऊपर जो है ये वो अटैक किए गए हैं। वजह सिंपल है, वजह ये है ऑयल है। जो समझें कि वेनेजुला का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो तकरीबन जो है वो 1.2 मिलियन बैरल पर डे है और उसके टोटल जो रिजर्व है वेनेजुला के पास ऑयल के वो है 303 बिलियन बैरल। इतना ऑयल रिजर्व होने की वजह से वो उनकी जो चाइना की इन्वॉल्वमेंट है वहां पर ज्यादा बढ़ रही थी और चाइना उस साउथ अमेरिका के अंदर जो भी पूरे साउथ अमेरिका के कंट्रीज हैं उनके अंदर उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, जो कि ट्रंप के इंतजामिया की जो भी ट्रंप की या अमेरिका की जो कंपनीज हैं उनके लिए नुकसानदायक साबित हो रहा था। तो इसी वजह से उनकी गवर्नमेंट के ऊपर अटैक किया गया है और उसके सदर को जो है वो कैप्चर कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये साफ जाहिर हुआ कि ये दोनों एलिगेशन जो भी क्लेम कर रहा था ट्रंप, उन दोनों की एक जगह अप्लाई होती है जहां अपने जो है वो सपोर्टर होते हैं उनके लिए अप्लाई नहीं होती है। इसराइल पर अप्लाई ह्यूमन राइट्स नहीं होता, वहां पर डेमोक्रेसी हो ना हो
फलस्तीनियों के खिलाफ जो भी किया जाए उसमें इनको कुछ भी नहीं होता। और उसके साथ साथ अगर डेटा निकाल लें, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि 2023 से 25 तक जो ड्रग ट्रैफिकिंग जो ज्यादातर यूएसए में होती है वो 90% किसके जरिए, मेक्सिको के जरिए। मेक्सिको पर अटैक नहीं है क्योंकि वो उसका एलाई है। इसका मतलब है कि दो मेन चीजें हैं, एक है वेनेजुएला की फॉरेन पॉलिसी चेंज करना, यानी वो चाह रहे थे कि हम खुद मुख्तारी से रहें, हमारे फैसले अंदरूनी मुल्क के अंदर ही हो, बाहर का मुल्क हमें ना बताए कि किस तरह से हमें जो है वो सिस्टम को चलाना है। इसकी पास्ट हिस्ट्री भी है, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अल्लाह हाफिज।